नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। अब खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पाठ्य पुस्तकें और साइकिल वितरित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान खेत जाएंगे तो बच्चे स्कूल आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी खतरे में नहीं है, जब जब चुनाव आता है तब खतरे में हिंदू आ जाता है। साथ ही कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया। का आयोजन भीषण गर्मी को देखते हुए 16 जून की तारीख को बढ़ाकर 26 जून किया गया और सुखद संयोग अच्छी बारिश भी हुई है, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। तो एक तरफ किसान अपने खेतों में जाएंगे तो दूसरी तरफ बच्चे स्कूल जाएंगे और उसी के साथ साथ स्कूल में कापी पुस्तक और बस्ता और साइकिल सब वितरण का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। JN पांडे स्कूल बहुत ही प्राचीन स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर का ये ऐतिहासिक विद्यालय, जहाँ 4 मुख्यमंत्री हुए, एक उपराष्ट्रपति हुए, इस स्कूल से पढ़ के निकले हैं। तो और बहुत सारे युवती यहाँ अध्ययनरत किए हैं, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्कूल और इसे स्वामी आत्मानंद हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय योजना में शामिल किया गया है और इसके रिनोवेशन के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि की मैंने घोषणा भी की है। अभी 4.5 साल तक नहीं दिखा पाए, अब क्या कर लेंगे। उनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं कि इतने वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद भी उसे कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई है। वो ट्विटर करते रहते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई काम रह नहीं गया है। बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है और बूथ के माध्यम से ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसके बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हुए हैं। बस्तर संभाग में इसकी शुरुआत हुई और पूरे प्रदेश में किया जाएगा। बस्तर से ही हुई हर अभियान की क्या वजह है? संभागीय सम्मेलन बस्तर से शुरू हुआ, नहीं संभागीय सम्मेलन जरूर हुआ है, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, वो अन्य अन्य जगहों में भी इसकी शुरुआत हुई है। तो बस्तर में चूंकि बारिश पहले हो जाती है, तो इस कारण से पहले थोड़ा तेजी से करो वहाँ, उसके बाद फिर दूसरी जगहों में। मतलब अजय चंद्राकर जी चाह रहे हैं कि वो लोग तुरंत जल्दी अंदर हो जाए। तो बात यह है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी, इसी दम दिखाने की क्या बात है। अमित जोगी जी वैसे करें, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, गए ना। तो अब अजय चंद्राकर जी का नाम नहीं है उसमें, लेकिन यदि जांच में जो भी व्यक्ति आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले अभी तो यह है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। हमारे पुलिस के अधिकारी पूरे फाइल का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके आगे बढ़े। महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबों का पैसा, आम जनता का पैसा, मेहनत का मजदूर, व्यापारी, किसान, उसका पैसा उसमें गया है और वो पैसा डकार गए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो इन्वेस्टर है, जो खाता धारक है, उसका पैसा वापस होना चाहिए। और जिन्होंने पैसा दबाया है, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, नौकरी पेशा वाले लोगों का, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों को पैसा वापस हो और वो जहां भी इन्वेस्ट हुआ हो तो पैसे को कोई भाई दबा तो, और जहां भी इन्वेस्ट हुआ है उसको वसूली की जाएगी, पैसा वापस कराया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 2004-5 का मामला है, शायद 6 का मामला है। नार्को टेस्ट तो 7 में हो गया था, लेकिन न जांच कराए, न ही इन्वेस्टर का पैसा वापस कराए। जैसे चिट फंड कंपनी का पैसा आम जनता का लूट के
ये लोग लुटेरे भाग गए और इन्हीं के शासनकाल में हुआ। उसी प्रकार से इंदिरा ब्रदर्स ने बैंक का है, इसको भी लूट के भाग गए और उनको साथ देते रहे और वो पैसा वापस भी नहीं हुआ और जो लुटेरे हैं वो आराम से घूम रहे हैं। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ये इनके पद खतरे में है और इसलिए उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है। जब जब चुनाव आता है हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। अरे कितने संस्कृति और कितने देश दुनिया के मानचित्र में आए, वो मिट गए, लेकिन भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। हिंदू कभी खतरे में नहीं है, चाहे कितने आक्रमणकारी आए, कोई भी परिस्थिति बनी, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आज कैसे खतरे में हो जाएगा स्वतंत्र देश में? ये केवल देखिए, इनके पास दुख की बात यह है कि ये भय दिखा के अपने साथ करना चाहते हैं, लालच दे के अपने साथ करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पास योजना क्या है। यदि हिंदुओं के हित में इन लोगों ने क्या फैसला किया है जो आगे बढ़ सके? इनके पास कोई योजना नहीं है, केवल भय है। भय दिखा के अपने साथ रखना चाहते हैं। लगातार उनकी कोशिश, मैं क्या बोल रहा हूं, इनके पास कोई योजना नहीं है भाई। 10 साल से उनकी सरकार है। हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? केवल ये बताया कि केवल लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, डर दिखा दिखा के ये वोट कबाड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को तो कुछ मिला नहीं और सत्ता इनको मिल गई, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए हिंदुओं को डराने की बात करते हैं। नहीं, आपको पता नहीं है। आप चुनावी राज्य में जाइए, जैसे चुनाव होता है जिस राज्य में, वहां ये पहुंच जाते हैं और इसी प्रकार से राग लापते हैं। ये टेप रिकॉर्ड है, दबाव तो वही निकलेगा। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे हिमाचल हो, जहां जहां चुनाव हुए वो टेप रिकॉर्ड दबा दीजिए, वही बजेगा। तो अब छत्तीसगढ़ चुनाव है तो छत्तीसगढ़ में बजेगा। हाँ, देश तो आजाद 2014 में हुआ, उसके पहले तो गुलाम था। और ऐसे बच्चों को सिखा रहे हैं, परीक्षा देते हैं तो वही लिख के आते हैं, 0 नंबर मिलता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बूथ चले हम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बूथ चले हम अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक बूथ पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत होते ही बस्तर के सभी 12 विधानसभा के बूथ की जानकारी लेने के लिए जिला, ब्लॉक व जोन स्तर के प्रभारियों के साथ कांग्रेस कमेटी के नेता बूथ पर पहुंचने लगे हैं, जिसके मद्देनजर भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मचांदूर में बूथ स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा मौके पर पहुंची। उनके आगमन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर गाजे बाजे के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बूथ लेवल तक हम सबको पहुंचना है, ना केवल मैं लेकिन हमारे सभी नेता लोग, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल के हैं, प्रदेश लेवल के हैं, सभी लोग बूथ बूथ में जाकर देख रहे हैं कि हमारा कार्य कैसे हो रहा है, लोगों से संपर्क कैसे करना है। इस अभी कमेटियां बन रही हैं हमारी समितियां, उसके बाद सबका प्रशिक्षण भी होगा और घर घर जाकर हमारे लोगों से बातचीत करेंगे, कर भी रहे हैं। आगे और इसकी गति बढ़ेगी ताकि लोगों से सीधा संपर्क हमारी पार्टी कर रहे हैं। देखो ये अब मैं जहां जा रही हूँ ये सवाल जरूर सब मीडिया वाले पूछ रहे हैं। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। देखो, क्योंकि अभी पार्टी का आगे और ज्यादा एक्सपेंशन भी होगा और पदाधिकारी भी बनेंगे, तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम वो सारा कुछ एक साथ करेंगे। तो अभी इसको छोड़कर जो पहले है उस तरह से रहकर जो नई नियुक्तियां हैं वो हम एक साथ करेंगे। कांग्रेस
कांग्रेस के तो देखो, हमारे तो एक नेता हैं राहुल गांधी हैं, लेकिन लोग, हम चाहेंगे कि लोग विचारधारा के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ें, क्योंकि देश में आज के दिन जहां सभी पार्टियों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि देश में विकल्प कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हो सकती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत होकर आगे आए और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, लोगों को बांटने वाली विचारधारा है, उससे देश को हम आगे ले जाएं। जगदलपुर बस्तर में अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय की चुस्की ली। बता दें कि चाय वाला पिछले 20 सालों से कांग्रेसी कार्यकर्ता है। वहीं जब स्वास्थ्य मंत्री देव को यह बात पता चली तो वे अपने काफिले के साथ ठाकुर रोड स्थित कांग्रेसी कार्यकर्ता दुर्योधन कश्यप की चाय की दुकान पर पहुंचे। वहीं उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ता और चाय की दुकान वाला दुर्योधन से बातचीत की और दुर्योधन की बनाई हुई चाय का स्वाद भी चखा। चुनाव रणनीति तो नहीं, जतिन भाई ने बताया कि कांग्रेस के बहुत ही पुराने और सक्रिय एक साथी हैं और उनसे मिलना है। यहां आने के बाद पता चला कि वो न केवल पोलिंग बूथ देखते हैं बल्कि सेक्टर जोन का भी काम देखते हैं और मेहनत करके चाय की दुकान चलाते हैं। और 20 साल से ज्यादा इतने लगन से काम करना और पार्टी के साथ जुड़ के काम करना, तो ये मेरे लिए एक नया इनका परिचय हुआ। मैं जानता नहीं था इनके बारे में, तो जतिन ने केवल मिलने के लिहाज से बताया और मिलने यहां आए, अभी ये काम पे थे तो यहां मुलाकात हो गई। मैं सोच नहीं पाया था कि सेक्टर और जोन स्तर का एक कार्यकर्ता ऐसे काम में लगे हुए हैं और 20 साल से लगे हुए हैं। एक तरफ मन में ये बात आती है कि जो ऐसे समर्पित भाव से पार्टी का काम करते रहे हैं उनको और भी कुछ करता हुआ दिखना चाहिए। 20 साल से एक जगह पे हैं, एक काम कर रहे हैं, तो उनको भी आगे तरक्की के मौके मिलके कुछ होते तो और मुझे खुशी होती। लेकिन इनमें संतोष दिखा, इनमें घुटन महसूस नहीं दिखी मुझे। इनमें ये नहीं रखा कि किसी तरह से को लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जो भी ये कर रहे हैं तो वो एक हम सबके लिए प्रेरणा है कि ऐसे संतोष रखते हुए जो लोग पार्टी के साथ जुड़ के काम करते हैं, तब हम जैसे लोगों को जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है। कई बार हम लोग ये ध्यान नहीं दे पाते। मैं परिवार का एक क्रमांक बूथ क्रमांक 1 उधर से कांग्रेस पार्टी का जितना भी कार्यक्रम रहता है सब हम लोग देखता हूँ, मैं देखता हूँ। बूथ अध्यक्ष हूँ और अभी सेक्टर प्रभारी हूँ और अच्छा लगा मंत्री जी आए थे। क्या लगता है जमीनी कार्यकर्ता से अगर मंत्री जी मिले तो बाकी जमीनी कार्यकर्ता से मिलने, बाकी जमीनी कार्यकर्ता से मिलने तो अच्छा ही रहेगा ना। अच्छा मन लगा के काम करेंगे पार्टी के लिए। हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आगे लोकसभा में भी पार्टी के लिए काम करेंगे। हमको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर अपनी बात रखी है। रमन सिंह ने कहा था कि सत्ता और संगठन की लड़ाई ही कांग्रेस को ले डूबेगी। इस पर अब भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने कहा कि राजनीति में ये सब चलता रहा है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। रमन सिंह के अनुभव का हम लाभ लेंगे और गलतियां सुधारेंगे। मनमुटाव अगर है तो उसे भी दूर किया जा रहा है। हर कोई अच्छा होता नहीं, कुछ सीख मिलते रहती है। राजनीतिक बातें राजनीतिक कारणों से बनते और बिगड़ते रहते हैं। क्योंकि ये राजनीतिक बातें हैं, आदरणीय रमन सिंह जी को उनके पास मुद्दा तो है नहीं कि छत्तीसगढ़ की जनता को हम कैसे प्रभावित करें, तो आपस में इन्हें लड़ाने का काम और लोगों को भ्रमित करने का काम रमन सिंह जी कर रहे हैं। इनके विधायक भी लगातार सक्रिय हैं, झूठ बोलने की मशीन है। ये भी अपने अपने तौर तरीके से कांग्रेस की कमियां गिना रही है। बहुत अच्छी बात है, इन कमियों को हम सीखेंगे, दूर करेंगे। राजनीति में हर वक्त सीखा जाता है, समझा जाता है। हर कोई सही नहीं होता। आप आईना दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप जनता को कैसे अच्छा रख सकते हो, सुख दे सकते हो, उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हो। किसानों की समस्या
आज भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह द्वारा ये बयान दिया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार और संगठन के बीच में अच्छा नहीं चल रहा है और ये मतभेद इनको ले डूबेगी। रमन सिंह जी का उम्र अब होते जा रहा है, बोलने में भी लड़खड़ाहट पैदा होने लगी। अभी अमित शाह जी आए थे छत्तीसगढ़ में, उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो तानाशाही रवैया अपनाते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, जिनके बातों को सुनकर उनके नेता लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसी पार्टी जहां स्वयंभू लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि कांग्रेस में अच्छा नहीं चल रहा है। अंतागढ़ विधानसभा के विधायक अनूप नाग ने ग्राम पंचायत मंगता सालभ्या भाट में विश्वकर्मा समाज के कार्यक्रम में भाग लेते हुए समाज के लिए नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम में अनूप नाग ने अपनी पहल से समाज के लिए 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित भवन का उद्घाटन किया। यह सामाजिक भवन समाज के सदस्यों को सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसके बीच विश्वकर्मा समाज के कार्यक्रम में अपने संबोधन में अनूप नाग ने कहा कि मैं गर्व करता हूं कि विश्वकर्मा समाज के लोग सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सवों को संचालित करके समाज के विकास में योगदान दे रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर द्वारा हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट के तहत नगर के 2 स्कूल मोहंती स्कूल तिलक नगर एवं बाल मुकुंद स्कूल तालापारा में बायो टॉयलेट का लोकार्पण किया गया है। इस दौरान बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे, मुख्य अतिथि राजेश सिंह ठाकुर, पार्षद उद्योग संघ के अध्यक्ष अनिल सलूजा मौजूद थे। तिलक नगर स्थित मोहंती उच्चतर माध्यमिक शाला के सभागृह में मुख्य अतिथि शैलेश पांडे ने अपने उद्बोधन में रोटरी क्लब के द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य के लिए उन्हें बधाई दी और भविष्य में उनके सहयोग से नगर के 25 विद्यालयों में 50 लाख रुपए की राशि से बायो टॉयलेट निर्माण करने की पहल की। कार्यक्रम में बीईसी फर्टिलाइजर के जीएम राजू विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनके सहयोग से बायो टॉयलेट का निर्माण संभव हो सका। स्कूल में रोटरी क्लब द्वारा 2 बायो टॉयलेट का लोकार्पण दिया गया, बनवाया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। मोहंती स्कूल हमारे बिलासपुर का एक ऐतिहासिक स्कूल है और इस स्कूल में रोटरी क्लब के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया है, इसलिए रोटरी क्लब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और मोहंती स्कूल के सभी प्रबंधन समिति के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस टॉयलेट को बनाने में जिन लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं उनके प्रति भी अपना आभार साइकिल आज मोहंती स्कूल में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बच्चियों को साइकिल दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके शिक्षा और मजबूती से पढ़ाई कर सके, इसके लिए प्रत्येक बच्चियों को साइकिल दी जाती है और आज स्कूल की बच्चियों को साइकिल भी प्रदान की गई है। मैं उन सभी बच्चियों को, छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। ख्याल तो टॉयलेट ही बनाने का था और उसी के संबंध में हम रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करते करते ही बायो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट सामने आया और उसी में हम बीईसी फर्टिलाइजर के जो वाइस चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की। उन्हीं से ही पता चला कि उन्होंने कई जगहों पे बायो टॉयलेट का निर्माण किया है। बस वहीं से उसका जन्म हुआ और हम लोग उसमें सपने को लेकर आगे बढ़े और इस तरह से हमने शहर के 4 स्कूलों में 8 बायो टॉयलेट का निर्माण किया है, जिसमें से एक शहीद अविनाश शर्मा सरकंडा स्कूल है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया है। उनका जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम था, उसके दौरान उसका लोकार्पण किया गया। इसके अलावा बाल मुकुंद स्कूल, मोहंती स्कूल और शिवतराई में एक लिंगेडी में एक स्कूल है, शासकीय स्कूल, उसमें वो निर्माणाधीन है। फिर उनसे एक
बजट सामने आया और जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही प्रभावी है, इको फ्रेंडली है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे शहर के विधायक महोदय उपस्थित रहे और उन्होंने बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है कि रोटरी क्लब के साथ बीसी फर्टिलाइजर या जो भी एजेंसी आती है उसके साथ हम कम से कम। सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है और प्रभु श्री राम को छत्तीसगढ़ वासी भांजे के रूप में पूजते हैं और हम सारे छत्तीसगढ़ वासी अपने आप को प्रभु श्री राम के मामा कहलाने का गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णन ने छत्तीसगढ़ के सभी मामाओं का, सभी नागरिकों का अपमान किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मामाओं की तुलना मारीच और शकुनी से कर छत्तीसगढ़ वासियों का अपमान किया है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और साथ ही कांग्रेसियों को भी छत्तीसगढ़ के वासियों से माफी मांगनी चाहिए। प्रभु श्री राम का ननिहाल है और प्रभु श्री राम को छत्तीसगढ़ वासी भांजे के रूप में पूजते हैं। हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को प्रभु श्री राम का मामा कहलाने का भी गर्व है और इसलिए छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि अपने भांजों से मामा कभी पैर नहीं पड़वाते, बल्कि भांजे को प्रभु श्री राम का स्वरूप मानकर हम उनका पैर पड़ते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि कल कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन ने छत्तीसगढ़ के मामाओं की तुलना मारीच और शकुनी से करके तमाम छत्तीसगढ़ के मामाओं और लोगों का जिस तरीके से अपमान किया है, उससे छत्तीसगढ़ वासी आहत है। डॉक्टर प्रमोद कृष्णन को छत्तीसगढ़ वासियों से माफी मांगना चाहिए और छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेसी हैं उनको भी क्षेत्र की जनता और छत्तीसगढ़ से माफी मांगने की आवश्यकता है। अब आपको रायपुर ले चलते हैं जहां राज्य स्तरीय शाला का आयोजन किया गया है। इसमें भूपेश बघेल ने शिरकत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान आपको सुनवाते हैं। From last 3 years, from CREDA in painting and slogan competition, as I am studying in Sages English Medium School, I feel more confident to communicate English. I want to thank to our Honorable CM sir once again. I thank you so much sir for Sages scheme. खूब बधाई, खूब शुभकामना। क्या नाम बताया आपने? कशिश अंजुम खान। शशि? कशिश। कशिश? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ। यस सर। ये 16 तारीख से स्कूल खुलने वाला था। यस सर। अब वो 26 तारीख हुआ। यस सर। 10 दिन बढ़ गया, कैसा लगा था? सर गर्मियों की वजह से एज यू नो द अंग्रेजी में जवाब दो। यस सर। गर्मियों सॉरी सर, इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश में जवाब दीजिए आप। यस सर। एज द समर इज द टेम्परेचर ऑफ द समर वेकेशन इज इंक्रीजिंग, वी आर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज लाइक द स्टूडेंट्स आर गेटिंग and the people are getting loose and means they are affecting by loose and the hot wing of summer. So as with your permission, the government means you are only the launching that announcing that now 26 June the school will reopen. So we are getting benefits because now we can stay at home and we are not affecting by loo and the hot wings of summer. अच्छा लगा? यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नागेश नारायण यादव है। मैं स्वामी आत्मानंद योजना द्वारा संचालित प्रोफेसर J.N. पांडे बहुउद्देशीय शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत हूँ। सर आपको मैं बेहद धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इस विद्यालय में पहुँचे और अपने शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। और मैं शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने नई नई शिक्षा नीति हमारे इस छत्तीसगढ़ में लागू किए और स्वामी आत्मानंद योजना द्वारा स्कूलों को संचालित करने के लिए भी मैं उनका आभारी हूं। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।